Welcome to DSSB exam window. For more updates, you may join my Telegram channel at the DSSB exam window. Question number 16. Pen and pencil box were bought together. The average cost of 16 pens and 9 pencil is 30. एवरेज का क्या मतलब है? 16 प्लस 9 25 से डिवाइड किया होगा तो कॉस्ट ऑफ 16 पेन्स प्लस 9 पेंसिल इज इक्वल्स टू 30 इंटू 25. वाइल द एवरेज कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स एंड 16 पेंसिल, फिर से इसमें 25 है, 16 प्लस 9 तो 9 पेंसिल प्लस 9 पेन्स प्लस 16 पेंसिल इज इक्वल्स टू 35 इंटू 25. अब उन्होंने पूछा कॉस्ट ऑफ 100 पेन्स एंड 100 पेंसिल्स, इनको ऐड कर लेते हैं. ये हो गया 25 पेन्स प्लस 25 पेंसिल्स इज इक्वल्स टू 25 कॉमन ले लेंगे, 30 प्लस 35 कितना हो गया? 65. अब हमें कितने का निकालना है? 100 पेन्स एंड 100 पेंसिल्स. अगर इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 पेन और 100 पेंसिल हो जाएगा, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बस 25 4 ज़ा 100, तो 6500 इज़ द राइट आंसर. 6500. क्वेश्चन नंबर 17. The profit percentage made on selling an article for rupees 3840 is equal to the loss percentage on selling the article for rupees 2560. देखो, अगर परसेंटेज सेम है तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी तो सेम होगी. इसका मतलब CP क्या होता है? CP इज इक्वल्स टू SP माइनस प्रॉफिट और SP प्लस लॉस, यही होता है. तो हम मान लेते हैं, जो देखो प्रॉफिट और लॉस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3840. यहाँ से प्रॉफिट माइनस कर दूँगी तो मुझे CP मिल जाएगा, और 2560 में लॉस जितना हुआ है वो ऐड कर दूँगी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू P जितनी है इज इक्वल्स टू CP. बात समझ आ रही है? दोनों को ऐड कर देते हैं. कितना हो गया? P से P कैंसिल, ऐड कर रहे हैं तो 0, 6 और 4 10 का 1, 8 और 5 13 14 का 1, 6400 इज इक्वल्स टू 2CP. अब उन्होंने बोला इफ़ द आर्टिकल इज़ टू बी सोल्ड एट 25%, मतलब हमें मिलेगा कितना? सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 125% ऑफ CP, है ना. बस CP इज इक्वल्स टू 3200. अब सेलिंग प्राइस निकाल दो. 125% का क्या मतलब है? 25% मतलब 1/4, 125% मतलब 5/4. बस 5/4 इंटू में 3200, 4 8 ज़ा 32 और 2 0 साथ में 8 5 ज़ा 40. 4000 इज़ द राइट आंसर. 4000 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. X bought an article marked at rupees 16,000. He got a discount of 15%. 10% tax added on discounted price. How much amount has to be paid to X? देखो क्या बोल रहे हैं वो. X ने एक आर्टिकल ख़रीदा 16,000 का और उसको 15% टैक्स डिस्काउंट मिल गया. तो 16,000 का आर्टिकल था और डिस्काउंट कितने का मिला? 15% का. मतलब पे कितना करना पड़ा? 85,000. अब ये जो डिस्काउंटेड वैल्यू है 85%, अब ये जो डिस्काउंटेड वैल्यू है इस पर हमने 10% का टैक्स दिया. टैक्स दिए तो अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा. मतलब 10% मतलब 1/10, तो अमाउंट कितना देना पड़ेगा? 11/10, है ना. बस ये हमने पेमेंट की है. 30 से 30 कैंसिल. 85 10 ज़ा 850, 85 6 ज़ा 85 2 ज़ा कितना होता है? 82 ज़ा 160, 85 2 ज़ा 170, 173 ज़ा 510. तो 85 16 ज़ा हो गया 5 और 1 6 8 1360. अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है. 0 का 0, 0 प्लस 6 6, 6 प्लस 3 9, 3 प्लस 1 4, 14960. बस 14960 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. A seller bought 60 candies for rupees 10. How many should he sell for rupees 10 to make a profit of 25%? देखो 60 कैंडीज़ हैं 10 रुपीज़ की, तो 1 कैंडी कितने की हो गई? ₹10/60, मतलब 1/6. अब जो 1/6 रुपीज़ है इसके ऊपर 25% का प्रॉफिट होना चाहिए. मतलब ये तो CP है ना, तो SP कितना हो जाएगा? 25% मतलब 1/4, तो 5/4 ऑफ 1/6. ये हो गया एक कैंडी का सेलिंग प्राइस. हमारे पास
₹10 में हमें कितनी कैंडीज़ बेचनी चाहिए, बस डिवाइड कर दिया 5 इंटू में 4 इंटू 6, 4/6 नीचे थे, ऊपर आ जाएंगे 5 to the 10, 4 to the 8, 8 6 the 48, 48 इज़ द राइट आंसर। क्या करा हमने, सिंपल है, कॉस्ट प्राइस 1 कैंडी का निकाला, 1 से हमने सेलिंग प्राइस 1 कैंडी का निकाल लिया, और ₹10 में अगर एक का सेलिंग प्राइस आ गया तो 10 को डिवाइड कर दिया एक की सेलिंग प्राइस से, तो हमें पता चल गया ₹10 में हम कितनी कैंडीज़ बेच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ ब्लैंकेट इज़ मार्क्ड 25% above its cost price. After giving a discount of 12% on its marked price, the shopkeeper sold the blanket at a profit of 180. What is the marked price? तो देखो सिंपल है, हम ले लेते हैं लेट CP इज इक्वल्स टू 100%, तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 25% ज़्यादा है मतलब 125%। अब 12% के डिस्काउंट पर हमने इसको बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 125 का 12% डिस्काउंट मिला है, तो पे कितना किया हमने, 88%, 88/100%, 25 25 ज़ा 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 4 22 ज़ा 88, बस 22 5 ज़ा 100, 10%। कॉस्ट प्राइस 100% है, सेलिंग प्राइस 110% है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट 10%। अब उन्होंने बोला है जो प्रॉफिट है वो ₹180 के बराबर है, इसका मतलब 10% बराबर है 180 के, तो मार्क प्राइस निकालना है हमें, 125% निकालना है बस। क्या हो जाएगा, 180/10 इंटू में 125, 18 इंटू 25, तो आपको पता है 25 10 ज़ा 250 और 25 8 ज़ा 200, बस आंसर आ गया। मैंने ये 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये है कितना, ये है कितना 125 है ना, ये है कितना 125, तो 125 10 ज़ा 1250, और हमें पता है 125 8 ज़ा 1000 होता है, कितनी बारी तो हमने कैंसिल आउट किया है 1000 को 125 से, बस आंसर कितना आ गया 2250, 2250 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, Prakash bought 2 items at the same price. He sold one of them at 20% profit and another at 15% profit. What is the overall percentage profit he made? देखो समझ लो, दोनों आइटम 100 रुपये की थी, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट 20 रुपये का और यहाँ पे प्रॉफिट 15 रुपीज़ का, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 35 का, कितने पर 200 पर, इंटू में 100%, यही निकालना है हमें टोटल प्रॉफिट परसेंटेज, बस 35/2, 17.5%, 17.5%। Question number 22, on selling 50 boxes for ₹10,000 there is a loss equivalent to the cost of 25 boxes. What is the cost price of 1 box? तो देखो हम लेते हैं लेट CP of 1 box इज इक्वल्स टू, हम CP से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इसका मतलब 50 बॉक्स का CP कितना हो जाएगा, 50 CP इज इक्वल्स टू 10,000 में बेचा, और लॉस कितना हो गया 25 बॉक्स का, तो लॉस प्लस होता है, यही होगा ना। 50 का सेलिंग प्राइस 1000 है, तो CP क्या होता है, CP इज इक्वल्स टू SP प्लस लॉस, और अगर प्रॉफिट होता तो SP माइनस प्रॉफिट, है ना। तो बस अब 25, ये हमने लॉस हो रहा था इसको इस फॉर्म में लिख दिया SP प्लस लॉस, 25 को इधर माइनस में ले जाओ, 25 CP इज इक्वल्स टू 10,000, CP इज इक्वल्स टू 25 4 द 100, साथ में 2 0, बस एक का CP कितने का आ गया 400 का, यही हमसे पूछे। क्वेश्चन नंबर 23, अ टॉय वाज सोल्ड फॉर ₹160 एंड अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय वाज मेड। देखो CP क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट, उन्होंने बोला है प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, दोनों सेम है, मतलब सेलिंग प्राइस 2 इंटू CP है, अगर सेलिंग प्राइस 108 है तो CP कितना हो गया 80, और इतना ही प्रॉफिट भी है, दोनों सेम है, राइट। फाइंड द रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस इफ़ द न्यू प्रॉफिट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 50% ग्रेटर देन द ओरिजिनल प्रॉफिट। अब देखो 50% ग्रेटर का क्या मतलब है, 50% मतलब 1/2, अगर पहले वाला प्रॉफिट 2 था
तो नए वाला प्रॉफिट हो गया 3, यही बोल रहे हैं। पहले वाला प्रॉफिट था 80, तो 2 इज़ रिप्रेजेंटिंग 80। 3 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू 40, 3 की वैल्यू 120। बस अब न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट, 80 प्लस 120, 80 प्लस 120 कितना हो गया 200। तो न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा 200। क्वेश्चन नंबर 24, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹3000 एट अ लॉस ऑफ 25%, वट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेन 15%। देखो लॉस का क्या मतलब है, अगर CP 100% है, अगर CP 100% है, लॉस पे बेच रहे हैं तो SP हो गया 75%, और अगर प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो SP हो गया 115%। तो उन्होंने बोला लॉस पर बेचने 3000 पर बेचा तो हमें मिले 75% रुपीज़। बस 75% 3000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 115 की वैल्यू क्या होगी, बस 3000 अपॉन में 75 इंटू में 115। 75 टू ज़ा 150, तो 75 4 ज़ा 300, ये हो गया 40 पर 115 40 ज़ा, हमें पता है 100 4 ज़ा 400 है ना, और 15 4 ज़ा 60, तो कितना हो गया 460, साथ में ये 0, 4600 इज़ द राइट आंसर, 4600 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, अ शॉपकीपर sells sugar in such a way that the selling price of 950 gram is the same as the cost price of 1 kilogram। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, लेट CP ऑफ 1 ग्राम इज इक्वल्स टू ₹1। 1 ग्राम का CP हमने 1 रुपया ले लिया, तो SP ऑफ 950 ग्राम इज इक्वल्स टू CP ऑफ 1000 किलोग्राम, मतलब ये 1000 रुपये का हो गया। और इसका CP कितना है, CP ऑफ 950 ग्राम 950 होगा, है ना। बस हमारे पास CP आ गया, सेम वैल्यू का 950 CP 950 है, और सेलिंग प्राइस 1000 है। कितने का फ़ायदा हो रहा है, 50 का, किस पर 950 पर, इंटू में 100%, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 19 ज़ा 95, 100/19 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, इफ़ द प्राइस ऑफ अ पेन डिक्रीजेज बाय 12.5%, देन टिम कैन बाय 2 more pens for ₹112। देखो 12.5% का क्या मतलब है, 1/8। अगर प्राइस पहले 8 था तो घट के अब 7 हो गया, तो क्वांटिटी अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, ये हो गया 7, ये हो गया 8। अब इनके बीच का गैप कितना है, 1, लेकिन उन्होंने बोला 1 नहीं, 2 पेन ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, तो ये 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी। इसका मतलब हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी थी 14 और 16, मतलब प्राइस घटने के बाद हमने 16 पेन खरीदे। तो व्हाट इज़ द इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस पूछे, पहले हम कितने खरीदे थे 14, तो 112 को 14 से डिवाइड कर दो, 14 8 ज़ा 112, 8 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द ट्रांजेक्शन इज 10% एंड द कॉस्ट प्राइस इज 80, देन व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। देखो बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया भाई, प्रॉफिट है 10%, 80 का 10% 8 रुपये, तो 80 + 8 88, ये तो लिखेंगे ही नहीं हम। क्वेश्चन नंबर 28, एक इंडियन इम्पोर्टर है हैंड ग्लव्स का, उसने 100 पेयर ग्लव्स के इम्पोर्ट किए एट द रेट ऑफ 2 पर डॉलर एंड डिसाइडेड टू सेल इट टू अ बायर इन लंडन फॉर 3 यूरोज़, ठीक है, या 3 पॉन्ड्स। तो द एक्सचेंज रेट फॉर इंडियन रुपी एंड US डॉलर 3 पाउंड्स है, ये 50 रुपीज़ है US डॉलर, 1 US डॉलर 50 रुपये का है, और 1 पाउंड 60 रुपये का है। इफ़ द इम्पोर्टर वांट्स टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट परसेंटेज बाय 60%, देन एट वट रेट ही शुड सेल द पेयर ऑफ ग्लव्स इन द पाउंड। अब आप एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे 100 ग्लव्स की बात तो कर ही नहीं रहे ना, 1 का पूछ रहे हैं, तो हम 100 पे जाएंगे ही नहीं। CP हमारा कितना है, कॉस्ट प्राइस, 1 ग्लव्स $2 में ख़रीदा हमने, तो रुपीज़ में कितना हो गया, 2 × 50, 100 रुपये का CP है। SP कितने का है, हमने कितने में बेच दिया, 1 पेयर ऑफ ग्लव्स को हमने 3 पाउंड्स में बेच दिया, और 1 पाउंड की वैल्यू है 60 रुपीज़, 3 × 60 कितना हो गया, 180। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 80%। अब वो कह रहा है जो वो प्रॉफिट है वो 60% बढ़ाना चाह रहा है, तो अब प्रॉफिट कितना हो गया, 140%।
140%। किसका? 100 का। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 140, है ना। 140, 100 का 140%, 140। तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? सेलिंग प्राइस हो गया 100 + 140, 240। सिंपल। अब 240 हो गया सेलिंग प्राइस, पहले था 180। एक पाउंड 60 रुपीज़ का है, तो इसको अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे पाउंड में वैल्यू पता चल जाएगी। 6 4 से 24, 4 पाउंड। इसका मतलब 60% और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसको एक पेयर ऑफ ग्लव्स को 3 पाउंड की बजाय कितने में बेचना चाहिए? 4 पाउंड्स में। बस। क्वेश्चन नंबर 29। ऑन एन आर्टिकल वर्थ ₹3000 द सेलर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। First, there is a trade discount of 15% and then there is a cash discount of 10%. What is the approximate absolute value of the given discount? देखो टोटल डिस्काउंट कितना मिला आपको पता है। 15% का डिस्काउंट मिला, फिर 10% का डिस्काउंट मिला, माइनस 15 पर जो 10% का डिस्काउंट है वो माइनस करना पड़ेगा। 15 × 10/100, एक ज़ीरो कैंसिल हो गई। तो 15 और 10 25 माइनस 1.5% कितना हो गया? ये 23.5% का डिस्काउंट मिला। और हमें डिस्काउंटेड वैल्यू ही बतानी है, तो 300 इंटू में 23.5/100। 20 से 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो 23.5 को 3 से। 5 3 से 15 का 1, 3 से 9 10 का 1, 3 2 6 70.5 हमें डिस्काउंट मिल गया। तो 70.5 के नियरेस्ट है 70, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। A quantity of tea costing ₹145 per kg is sold at a gain of 18% and the total gain earned by selling tea is 1566। टोटल गेन दे रखा है 1566। अगर मैं टोटल गेन को 1 kg पर कितना गेन हो रहा है उससे डिवाइड कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कितनी क्वांटिटी ऑफ टी हमने बेची है। तो 145 1 kg का प्राइस है, उस पर 18% का प्रॉफिट और 18/100 हो गया, ये 9/50। बस 1566 को 145 × 9 × 50, 6 6 12, 12 6 18, तो 9 से जा रहा है 9 1 जा 9, बचा कितना 6, 9 7 जा 63, बचा कितना 3, 9 4 जा 36। अब ये 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 और 29 की टेबल में क्या 174 आता है? चेक कर लेते हैं। 29 6 जा 9 6 जा 54, 4 यहाँ 5 यहाँ 6 12 और 5 174, ठीक है। 29 6 जा 174, 6 10 जा 60, 60 इज़ द राइट आंसर। 60 किलो हमने टी बेची है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल @DSSB एग्ज़ाम विंडो, और वहाँ पर जुड़कर आप मुझसे इन क्वेश्चंस के आंसर जान सकते हैं। थैंक यू। अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।